हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं और 2025 में पेपर देने जा रहे हैं, तो ये आज की वीडियो में इंग्लिश का 2025 का एक वायरल पेपर का फुल सॉल्यूशन, इस पेपर का बाबू फुल सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में देखेंगे। देख लीजिए, जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी आती है सेम वही कॉपी, और एक एक क्वेश्चन का देखिए सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन मतलब कि राइटिंग में, और ऐसे ही आपको भी अच्छे से तैयारी कर लेना है। इंग्लिश में 95 फोड़ के आना है इस बार। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और इस वायरल पेपर का फुल सॉल्यूशन इस मतलब चैनल पे एक एक सब्जेक्ट का डाला जा रहा है। तो वीडियो को लाइक करके और पूरा अंत तक देखते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़िए फटाफट से। सबसे पहले जो आपका पेपर आएगा 2025 का, सेम इसी फॉर्मेट में ये मतलब ऐसा ही रहेगा। कुछ क्वेश्चन मतलब अंतर दिखेंगे, लेकिन सेम ऐसा ही रहेगा बाबू। ठीक, सबसे पहले फॉर्मेट समझाता हूं। ऐसा यानी कि रोल नंबर यहाँ पे लिखने के लिए दिया जाता है, यहाँ पे नेम, यानी कि जो मतलब कि पेपर कहीं गुम हो जाए इसलिए यहाँ पे पेपर मतलब दिया गया है, होता है कि रोल नंबर यहाँ डाल लीजिए, नाम डाल लीजिए। और यहाँ पे प्रिंटेड कितने पेज का ये पेपर बन के आएगा, सेम ऐसे ही आपका 2025 वाला रहेगा। यहाँ पे 316 डीएम कोड का इसी तरीके से पेपर कोड होता है। जिले में मतलब कि एक जिले में 7 टाइप के पेपर का कोड आता है, तो आपके मान लीजिए कि यही सेम ऐसा ही आएगा। अच्छे से तैयारी कर लीजिए। यहाँ पे देखिए टाइम रहेगा पेपर का 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3 घंटे 15 मिनट में पूरे पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है भाई। एक एक चीज समझाएंगे अच्छे से, एकदम 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 नंबर का अधिक से अधिक यानी पेपर रहेगा, इसमें आपको 95 फोड़ना है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक समझना होगा। ठीक, सबसे पहले बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यही गलती हो जाती है। पहले इसका इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। पहला नंबर, फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोकेटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है, ताकि आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं है, कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है, आप उस पर टाइम मैनेजमेंट करके तब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक, इसके बाद दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। कह रहा है कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 4 सेक्शन में बटा रहता है, चारों को सॉल्व करना अनिवार्य है। ठीक है ना बाबू। इसी तरीके से तीसरा है ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। कह रहे हैं कि सभी सेक्शंस के यानी चारों सेक्शन के क्वेश्चंस को करना अनिवार्य है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो नंबर कटेगा, बिल्कुल ये चीज कहा है। 4 नंबर देखिए, मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका नंबर अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। ये तो सारी चीज आपने पढ़ लिया। अब स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन पेपर। ध्यान समझिएगा बाबू, सेक्शन जो ए है इसमें ये रीडिंग से, यानी कि ये लिखा हुआ रहता है, इसको पढ़ के तब आंसर देना होता है। और ये रीडिंग वाला जो सेक्शन आता है बाबू 15 नंबर का, चुटकियों में सिखाएंगे किसी भी पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है कि नीचे दिए गए पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ें और इसमें जो प्रश्न पूछा है उसका आंसर आराम से साफ साफ दीजिए बाबू। ठीक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया है, एक एक क्वेश्चन का हम बारीकी से इस कॉपी पे सॉल्यूशन बताए हैं। अब बेहतर तरीके से आपको भी लिखने का सिखा देंगे। बस आज की ये वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। लिखा है, पैसे ध्यान समझिए कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज months and years that he has lived, but by the deeds he has done and by the achievements he has made। पहले इसका एक एक चीज का थोड़ा सा हिंदी में अर्थ समझ लोगे तो और भी बेहतर हो जाएगा समझने के लिए। बोला है कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, यानी कि मनुष्यों का जो जीवन है इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं दिन से, महीना से और साल से। कह रहे कि जो मनुष्यों का जीवन है इसको हम लोग दिन, महीना, साल से नहीं माप सकते, बट लेकिन बाय द डीड, उनके द्वारा किए गए कार्यों, ठीक है ना, एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड, जो उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की है उसके द्वारा उसके जीवन को मापन किया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त किया है और क्या क्या नेक कार्य किया है, इसके थ्रू उसका जीवन का मापन किया जाता है। ठीक,
व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वालिटी बट द क्वालिटी है, यहाँ पे क्वांटिटी है बाबू, ठीक, क्वांटिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। बोला है कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, यानी कि वास्तविक, यहाँ पे रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, वास्तविक महत्व, जीवन का वास्तविक महत्व क्या है। लिखा है ना यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है बाबू मात्रा, किसी संख्या को दर्शाना, यानी 10 20 30 ये क्वांटिटी में आता है। जबकि बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन जो क्वालिटी होता है, गुण होता है, वो अनुभव से आता है, वही चीज बोला इसमें। अब इसके आगे लिखा है शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबेल एंड व्यूअर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 years स्पेंट इन ट्रेवल पॉस्प्यूरिट। बोला इसमें ए शॉर्ट लाइफ, एक छोटा जीवन, डिवोटेड टू नोबल एंड व्यूअर्स, कह रहा है इसका मतलब कि एक छोटा जीवन जीना बेहतर होता है एक लंबा जीवन जीने की अपेक्षा। सही बात है, क्योंकि छोटा जीवन जिए लेकिन उसमें बहुत बड़ा बड़ा नेक कार्य कर जाएं, एक लंबा जीवन जीने से बेहतर होता है, वही चीज बोला है। वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर, हम लोग मतलब अपने कार्यों के द्वारा जीते हैं, न कि सालों महीना दिन से जीते हैं, ठीक है ना। नोबेल डीड्स, नेक कार्य करें अपने जीवन में, स्पेंडिड आइडिया, शुद्ध विचार रखें, एंड फाइन सेंटिमेंटल कंस्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, जो हमारे अच्छे शुद्ध विचार हैं, गुण हैं, उनको अपनाना चाहिए। एंड नॉट वी लेंथ द टाइम ऑफ वन है लिव द वर्ल्ड, और ये एक समय के लिए संसार में क्या होता है, जीने के लिए, मतलब कि एक अच्छा जीवन होता है। इस तरीके से कह सकते हैं। इसको आपने पढ़ा पूरा अच्छे से, पढ़ने से क्या फायदा हुआ, जहां जहां हार्ड वर्ड है, कठिन वर्ड है, उसको आपने देख लिया कि हाँ इसमें अचीवमेंट यहाँ पे है, सिग्निफिकेंस यहाँ पे है, एंड अब्यूर्स यहाँ पे, ये चीजें आपको अवगत हो गए। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन उठाएगा तो पूछेगा कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्यों का जो जीवन है कैसे माप सकते हैं। देखिए इसी लाइन में लिखा है कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डे, मनुष्यों का जो जीवन है हम लोग महीनों दिन और साल से नहीं माप सकते, लेकिन उसके द्वारा अपने जीवन में किए गए कार्यों और प्राप्त किए गए अचीवमेंट से माप सकते हैं। आराम से लिख देंगे बाबू, इसी में से बना के लिखना है सारे क्वेश्चंस का। तो अभी इसका मैं समझा के फिर आपको कॉपी में लेके चलता हूं कैसे लिखना है सारी चीज को। बी नंबर, व्हिच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। चलिए कॉपी पे अब चलते हैं। सबसे पहले आपको जो कॉपी मिलेगी इंग्लिश की, फ्रंट पेज इसको बोलते हैं, सबसे ऊपर वाला कवर पेज, इसमें साफ साफ बिना ओवर राइटिंग, यानी किसी चीज को लिख दिए गलती हो गया तो आप भाड़ बूढ़ करके उस पर दूसरा चीज बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल नहीं करना है। एक ही बार भले ही समय थोड़ा लग जाए लेकिन साफ साफ फ्रंट पेज को भरना है। जैसे यहाँ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक बाबू, आपके जो एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर रोल नंबर मिलेगा, 10 अंकों का रहेगा, अंकों में साफ साफ अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, इसी चीज को इंग्लिश में लिखना होगा शब्दों में। जैसे यहाँ पे वर्ड बोलते हैं इसको, जैसे 1 0 2 3 4 1 0 5 4 2, ये आपका अनुक्रमांक अंकों में डिजिट में हो गया। वही चीज यहाँ पे वर्ड में, जैसे 1 है तो 1, यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2। इसी तरीके से एक एक वर्ड को आराम से यहाँ तक फिलअप कर देंगे बिना ओवर राइटिंग के, आराम से, ठीक। 3 नंबर, विषय एवं प्रश्न पत्र। यहाँ पे विषय क्या है बाबू, तो इंग्लिश का विषय है ना। यहाँ पे प्रश्न पत्र बोला है तो प्रश्न पत्र ओनली भर दीजिएगा, इसका मतलब कि केवल एक ही इंग्लिश का पेपर होगा। इसी तरीके से तथा संकेतांक, पेपर पे संकेतांक रहेगा कोने में, देखिए यहाँ पे दिया है ना 316 DM, यही संकेतांक कहलाता है पेपर का। यहाँ पे अंकित संकेतांक, यहाँ पे 316 DM, सारा चीज मैं फिलअप कर दिया हूँ समझाने के लिए आराम से। देखिए परीक्षा का दिन पूछा है बाबू कॉपी में, ट्यूसडे। अपने से मैं सपोज किया हूं कि ट्यूसडे का आपका पेपर फ्यूचर में पढ़ सकता है, तो ट्यूसडे कौन सी तारीख रहेगा, परीक्षा का तिथि डालेंगे 25/2/2025, और एवं पाली, इंटर के बच्चों के लिए सेकंड पाली होता है और हाई स्कूल के फर्स्ट पाली। आराम से भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे केंद्र का नाम, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड पे सेंटर जहाँ पे एग्जाम गया, मतलब वहाँ पे उस चीज को यहाँ पे भरेंगे। जैसे 1041 रेवती इंटर कॉलेज बलिया, ये चीज मैंने भरा है क्योंकि मेरे पास का ही कॉलेज है। यहाँ पे परीक्षा कक्ष संख्या, किस रूम में आप एग्जाम दे रहे हैं उस रूम की संख्या डाल दीजिए। बाय द वे आपका 5 नंबर रूम में चला गया तो 5 नंबर यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व हस्ताक्षर, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, जो गार्डिंग लिया होगा बिल्कुल वही यहाँ पे चेक करेगा, एक एक चीज साफ लिखे हैं, अच्छे से लिखे हैं, तब जाके सिग्नेचर करके वेरीफाई कर देगा। यहाँ पे दिनांक डेट डाल लेंगे बस।
काम खत्म, चलते हैं पेपर के एक एक चीज को समझेंगे। आराम से बने रहिए वीडियो में, जरूर आपको 95 दिलाने की गारंटी बता रहा हूं। एक एक चीज सीखेंगे इसमें बेहतर से बेहतर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बाबू आपका सेक्शन स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ से ए से लिखेंगे सेक्शन ए रीडिंग, क्योंकि रीडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे रीडिंग लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कॉमा लगा के आंसर अंडरलाइन कर देंगे, तो सभी बच्चों से आपकी जो कॉपी होगी एक यूनिक होगी, अलग होगी और बेहतर दिखेगी, तो एग्जामिनर फुल नंबर देने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्य का जीवन कैसे मापा जा सकता है। तो लिखेंगे कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय हिज डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज डन। यही चीज बाबू यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एक एक चीज को थोड़ा अपने से बनाना होता है, मैनेज करना होता है, तो बना के लिख देंगे। दूसरा है कि विच इज मोर वैल्यूएबल ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ, कौन सा ज्यादा कीमती होता है, किसका वैल्यू ज्यादा होता है, एक शॉर्ट लाइफ एक छोटा सा जीवन का, या एक लॉन्ग लाइफ एक बड़ा सा जीवन का। तो छोटा जीवन का भाई कीमत ज्यादा है, क्योंकि उसमें हम बड़ा काम कर देते हैं। A short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in travel pursuit। कह रहा है ना कि एक लंबा जीवन जीने से बेहतर है कि हम छोटा ही जीवन जिए लेकिन उसमें बड़ा बड़ा काम करें, ठीक है ना, वो चीज बोला इसमें। आगे बढ़ेंगे। What should man prefer to do in life, जो मनुष्य होता है अपने जीवन में क्या प्रीफर करना चाहिए, मनुष्यों को अपने जीवन में क्या प्रीफर करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान समझिए, सी नंबर का लिखेंगे, सी नंबर कि ए मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल डीड्स इन हिज लाइफ, मनुष्य को अपने जीवन में नेक कार्य करना चाहिए भाई, अच्छे कार्य करना चाहिए, अपना एक अच्छा रिकॉर्ड बनाना चाहिए, ठीक। डी नंबर है कि व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, मतलब कि किस टाइप के गुण जो होता है ग्लोरियस होता है। यहाँ पे आंसर लिखेंगे डी नंबर का, नोबेल डीड नेक कार्य, नोबेल का मतलब होता है नेक, अच्छा, स्पेंडिड आइडिया अच्छा शुद्ध विचार, एंड फाइन सेंटिमेंटल अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन, द रियल ग्लोरी वास्तविक ग्लोरी होता है गुण का। अब यहाँ पे देखिए बाबू, नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, न कि ये लंबा जीवन जीने से संसार में अच्छा होता है। आराम से भर लेंगे बाबू, एक एक चीज को समझ लिए। अब यहाँ पे चलते हैं अगला जो क्वेश्चन ई नंबर। ई नंबर में 3 वोकैबुलरी से क्वेश्चन रहेंगे कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, इस पैसेज में शब्द आया है इंपॉर्टेंस, इसका मतलब क्या होगा भाई। तो इसी पैसेज में इंपॉर्टेंस दिया था आपको, मैं बताया हूं ना कि यही कीवर्ड आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंस कहाँ लिखा है, क्या क्या चीजें हैं, इसमें हार्ड वर्ड पे थोड़ा विशेष ध्यान देना होता है। इसी में इंपॉर्टेंस था भाई, आराम से इसमें इंपॉर्टेंस का मतलब पूछा है कि क्या होगा, इसी में है। आराम से आपको एक एक चीज हम यहाँ पे आंसर बताएंगे। इंपॉर्टेंस का यहाँ पे मतलब बताएंगे सिग्निफिकेंस, जो कि इस पैसेज में आया था। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, इंपॉर्टेंस का मतलब भी होता है महत्व, समझ में आ गया। इसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय नोबल एंडेवर्स, इसका मतलब क्या होगा एंडेवर्स का। तो एंडेवर्स परस्पिरिट होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, एंडेवर्स परस्पिरिट होगा। इसी तरीके से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इंडीड, यहाँ पे पूछा है ना कि इंडीड जो लिखा है और एक और इंडीड लिखा है, इस दोनों वर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों का अर्थ कैसे अलग अलग हो सकता है, तो वही चीज बताना है। द वर्ड इंडीड मीन्स, जो इंडीड का मतलब होगा रियली होगा। इंडीड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वास्तविक होता है, जबकि डीड का मतलब कार्य होता है। वी नो दैट, हम सभी जानते हैं। चलते हैं अगला सेक्शन, ध्यान रखिएगा, कोई भी नया सेक्शन स्टार्ट करिएगा तो अपना एक नया पेज कॉपी में लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको एक एक चीज से अवगत करा दूंगा, जो कि पेपर में टॉपर बनने से एकदम कोई नहीं रोक सकता है। चलिए इधर बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन जो आपका बी है, ध्यान दीजिएगा, राइटिंग से आता है बाबू, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। वो तो पढ़ने वाला था, रीडिंग था, बट ये जो आपका आएगा राइटिंग से आएगा। और ये 20 नंबर का भाई, कितने नंबर का, 20 नंबर का, यहां से आपको सिखाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स।
ये 10 नंबर का है क्वेश्चन। कह रहा है कि नीचे दिए गए टॉपिक जो 3 टॉपिक है इसमें से किसी एक टॉपिक पे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो इसमें लिखा रहता है कि एनी वन का मतलब किसी एक को करिए, या एनी टू लिख देगा तो किसी दो को करना होता है। यही बच्चे ध्यान से नहीं देख पाते हैं और सारे के सारे सॉल्व कर देते हैं। तो विशेष ध्यान इस पे रखना है क्वेश्चन में कितना करना है, ठीक। तो यहाँ पे 3 टॉपिक है। मेक आवर सिटीज क्लीन, इस पे अपने शहर को साफ सफाई बनाए। इंपॉर्टेंट ऑफ गुड हेल्थ, इस पे लिख सकते हैं। द थर्ड वर्ल्ड वार ए थ्रेट ऑफ मैनकाइंड, इस तीनों टॉपिक्स में से जो आपको आसानी से याद हो उस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं। चलिए इसमें हम इंपॉर्टेंट ऑफ गुड हेल्थ पे बता देते हैं, फटाफट से बताएंगे। आराम से एक एक चीज समझिए, अगर ये चीज समझ लेते हैं तो पेपर में दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होने वाला है ना। चलिए समझिए, यहाँ पे मैं एक मिस्टेक किया हूं, आपको पकड़ना है क्या है। देखिए सेक्शन बी लिखा है राइटिंग, ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर, आपको ब्लैक पेन से QUESTION क्वेश्चन, यहाँ पे NU डाल के यहाँ पे 2 नंबर लिखना है मेरे भाई, 2 नंबर कमा लगा के ANS डाल के आराम से थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना मेरे प्यारे बच्चों। आराम से किस टॉपिक पे लिख रहे हो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, इस पे लिख रहे हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब किसी भी टॉपिक पे जब आर्टिकल लिखेंगे ना तो वहां पे सबसे पहले बाई XYZ पेपर में लिखिएगा कि इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, बस फॉर्मेट यही रहता है। चलिए यहां से ध्यान दीजिए। वी ऑल नो द पॉपुलर सेइंग, हम सभी जानते हैं कि लोग कहते हैं। वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि लोग की कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जो हमारा शरीर है अगर स्वास्थ्य है तो वही धन है सबसे बड़ा भाई। बाई हेल्थ वी डू नॉट मीन, बिना स्वास्थ्य के हम लोग, द एब्सेंस ऑफ फिजिकल मतलब कह रहा है कि बाई हेल्थ वी डू नॉट मीन्स द एब्सेंस ऑफ फिजिकल ट्रबल ओनली। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है भाई तो हम लोग बहुत कष्ट में रहते हैं। बट इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, लेकिन इट इज ए स्टेट कंप्लीट फिजिकल, यह लेकिन ये शारीरिक रूप से मेंटल, यानी कि मेंटल होती है, एंड सोशल वेल बीइंग होती है, सामाजिक रूप से होती है। द लॉस, इसी तरीके से लिखोगे भाई, ठीक है ना, चीजें समझिए। द लॉस ऑफ हेल्थ इज ए लॉस ऑफ ऑल हैप्पीनेस, कह रहा है कि यदि अपना स्वास्थ्य आप खो देते हैं तो समझिए कि आपकी सारी खुशियां खो गई। आपका थोड़ा सा भी तबीयत खराब होता है तो आपको कोई भी कार्य करने में मन लगता है, नहीं लगता है। इसी तरीके से आपका जो स्वास्थ्य है खो जाता है तो सारी खुशियां भी खो जाती है, वही चीज है। महात्मा गांधी आल्सो से, अक्सर महात्मा गांधी कहा करते थे कि इट इज हेल्थ विच इज रियल वेल्थ, जो वास्तविक जो धन है वो हमारा स्वास्थ्य ही है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो सारा चीज अच्छा है, स्वास्थ्य खराब हो गया भाई तो सारा धन मान लीजिए खराब हो गया। एंड नॉट पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि हमारा सोना और चांदी का टुकड़ा धन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही है, ठीक। इस तरीके से लिखेंगे। आगे क्वेश्चन इसमें क्या बनाएंगे, पैराग्राफ वाइज लिखना बाबू। सनलाइट हेल्प अस बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी, जो सूर्य की रोशनी होती है वो हमें विटामिन डी देती है, यानी कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, इसलिए सूर्य की रोशनी में थोड़ा रहना भी जरूरी है। ए डर्टी एंड डम्स एटमोस्फियर कैज लोस्ट ऑफ डिजीज, जो हमारा वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें जो धूल कण होते हैं वो रोगों का बहुत सारा कारण होते हैं भाई। फ्रेश एयर, फ्रेश एंड प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। इसी तरीके से आपको भी लिखना होगा कि ताजी हवा और शुद्ध जो जल होता है हमारे अच्छा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक। इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर इज केज ऑफ सर्वल डिजीज, जो इम्प्योर होता है, इम्प्योर अशुद्ध बाबू, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, ड्रिंकिंग वाटर अशुद्ध जल जो होता है ना हमारे सर्वल डिजीज का कारण होता है भाई, सर्वत्र रोगों का कारण वही होता है। सो इसलिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, इसलिए इन सारी चीजों को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इतना चीजें आप समझ गए ना, आगे थोड़ा सा और भी बाबू समझना पड़ेगा क्योंकि हमें 10 नंबर का ये टॉपिक है, समझेंगे तो ही 10 नंबर देगा एग्जामिनर, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट्स एयर एंड वाटर। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण, लाइट मतलब प्रकाश, एंड एयर मतलब हवा, वाटर मतलब जल,
जरूरी है। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य के लिए डिपेंड्स ऑन सर्वल थिंग्स, ये सारे चीज़ों पे डिपेंड रहता है, निर्भर करता है। फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, जो फ्रेश एयर होता है, ताज़ी हवा और सूर्य की रोशनी, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फ्रेश एयर हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम, जो ताज़ी हवा होती है वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, यानी सुधारती है, और ओवरऑल पूरी तरह से हमारा स्वास्थ्य भी बनाए रखती है। सो ए मॉर्निंग वॉक, इसलिए सुबह सुबह हमें टहलना चाहिए, इज ए वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है टहलना, ठीक है ना, टहलना चाहिए। फूड इज अनदर नेसेसरी थिंग फॉर द बॉडी, जो भोजन होता है हमारे शरीर के लिए अन्य चीजों की तरह ही क्या है, उपयोगी होता है, आवश्यक होता है, ठीक। न्यूट्रिशन फूड, न्यूट्रिशन फूड जो हमारा होता है हेल्प अस टू मेंटेन गुड हेल्थ, न्यूट्रिशन फूड जो होता है ना बाबू, ये हमारे अच्छा स्वास्थ्य को मेंटेन बनाए रखता है, पूर्ण बनाए रखता है। we should always include a portion of green vegetables, fruits and salad in our meals, कह रहा है कि हम सभी को अपने भोजन में क्या क्या लेना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, फल लेना चाहिए, सलाद लेना चाहिए अपने भोजन में, ठीक। ग्रीन वेजिटेबल्स आर सोर्स ऑफ विटामिन, यहाँ पर देखिए विटल न्यूट्रिशन, जो हरी सब्जियां होती है हमारे विटल स्रोत का क्या होती है, स्रोत मानी जाती है, ठीक है ना बाबू, न्यूट्रिशन का। और डाइजेशन सिस्टम प्ले की रोल इन आवर ओवरऑल थिंग हेल्थ, हमारा जो स्वास्थ्य होता है पूरी तरह से ये हमारे डाइजेस्टम सिस्टम पे रोल रखता है भाई। डाइजेस्टम सिस्टम अगर अच्छा नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसी को पाचन तंत्र बोलते हैं। कोई भोजन करते हैं पचता नहीं है तो डाइजेस्टन सिस्टम जो है खराब हो जाता है, इसलिए हम लोगों को एक्सरसाइज समय से करना चाहिए। आगे थोड़ा सा है बस काम कंप्लीट होगा। 10 नंबर वाला, वी नो द प्रोवर्ब, हम सभी अवगत हैं, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, कि हमारा एक स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य दिमाग पाया जाता है, ठीक। इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी हेल्दी, इस तरीके से हमारा जो शरीर होता है अच्छा से स्वस्थ रहता है। वी नीड टू कीप द माइंड साउंड, इसलिए हमारे दिमाग को क्या जरूरत है, साउंड माइंड, कीप मतलब अच्छा बनाए रखना चाहिए। इफ यू फॉलो, यदि इन सारी चीजों को अपनाते हैं, एबोव इम्पोर्टेंट रूल, ये सारे अच्छे अच्छे नियम को जो ऊपर बताए गए हैं वो सारे आपके हेल्थ के लिए अच्छा है भाई। यू विल नेवर बी अनहेल्दी, तो आप इस तरीके से कभी भी अस्वस्थ नहीं रहेंगे। यू विल ऑलवेज हैप्पी एंड इन गुड हेल्थ, इस तरह से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। आराम से 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान थोड़ा सा बस देख लेना। 3 नंबर लिखा है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट योर कॉलेज। कह रहा है कि आपके जो कॉलेज है भाई, कहीं पढ़ते हैं आप कॉलेज में, तो उस कॉलेज में अपने प्रिंसिपल से क्या करना है, कंप्लेंट लेटर देना है कि सर मेरे कॉलेज में या हमारे कॉलेज में पानी की आपूर्ति है, सर शॉर्टेज है, इसकी पूर्ति कराइए, है ना। नल वगैरह खराब हो चुका होता है तो उस पर आपको कंप्लेन लिखना होता है। इस पे पेपर में आता है, इस पे मैं बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे आराम से शॉर्ट की में। यहाँ पे अथवा में भी दिया है, चाहे तो इसको कर लेना या इसको भी कर सकते हैं कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। कह रहा है कि आपके कस्बे में जहाँ पे आप रहते हैं, कस्बा में, शहर में, गांव में, जहाँ पे क्या हो जाता है कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार लाइट जो है गुल होती रहती है, आती है जाती है, कट जाती है बार बार। तो इसी प्रॉब्लम को आप क्या करते हैं, द एडिटर को, संपादक को न्यूज़पेपर में, अखबार में छपवाना है कि सर मेरे यहाँ जो लाइट है बार बार गुल हो जाती है, यानी बार बार कट जाती है। इसको भी पेपर में दे देता है तो आसानी से किसी को करना है। चलिए ऊपर वालों को मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। आराम से चीजें समझिए, आराम से ऐसे लिखना है पेपर में एक एक चीज को, तो आप जाके फुल नंबर स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिएगा, आंसर ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और अथवा वाला कर रहे हैं या मेन वाला किए हैं ना इसको, तो इसी पे बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट समझिए कि कैसे भाई पेपर में आपको लेटर लिखना है। तो एडिटर पे लिख रहे हैं ना,
यहाँ पे लिखा होता है, देखिए लेटर, ये जो है ना कंप्लेंट लेटर बोलते हैं इसको, और इसको एडिटर जो संपादक जो अखबार में छप के आता है, 30 पे आपको मैं बता रहा हूँ कंप्लेंट लेटर। चलिए ध्यान समझिए, टू लगा देंगे लिख के, टू किसी के प्रति आप लिखते हैं तो टू लगाते हैं बाबू, तब कमा लगा के उस लाइन को छोड़ देते हैं, फिर नीचे मार्जिन लाइन के आगे लिखते हैं द एडिटर, संपादक को। द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली, जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वाला है जो न्यू दिल्ली में है, उसके थ्रू इस अपना कंप्लेन को मैं छपवाना चाहता हूँ, इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, अपने से बड़े अधिकारी को जब भी पत्र लिखते हैं तो सर लगाते हैं, यानी महोदय करके बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे विल यू वेरी काइंडली गिव ए लिटिल प्लेस टू माय लेटर इन योर पॉपुलर न्यूज़पेपर, कह रहे कि आपका बहुत ही बड़ा दया होगा यदि आप अपने पेपर में मेरे लिए छोटी सी जगह दे देते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, टुवर्ड द डिफिकल्टीज विच द पब्लिक हैज़ टू फेस, जो यहाँ के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, टू फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, जो कि हमारे कस्बे में शहर में पानी की आपूर्ति की बाधा होती है, इस पे आपका ध्यान लाना चाहता हूँ सर। फ्रेंड्स कॉलोनी, जो हमारे फ्रेंड्स की कॉलोनी है, जहाँ के आसपास के फ्रेंड्स हैं, वी आर इन ए डिफिकल्टी सिचुएशन, वे सारे के सारे लोग कठिन स्थिति में गुजर रहे हैं, रह रहे हैं। आई, यहाँ पे लिखा है आई माई ओपिनियन, और मेरा यही विचार है, सलाह है आपसे कि द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इज ड्यू टू इनफिशियंट वर्किंग ऑफ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, जो वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट है उनसे आग्रह है कि इस पे अपना एक अच्छा सा कार्य करें, जो कि वाटर सप्लाई का अच्छा से कार्य हो जाए। अच्छे से लिख लेंगे बाबू, जितना भी आपको थोड़ा चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और भी बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा 10 नंबर की बात है भाई। चलिए, विल यू वेरी काइंडली, आपका बहुत ही बड़ा दया होगा, पब्लिक माई लेटर, यदि आप अपने अखबार में मेरे इस लेटर को पब्लिक करते हैं, छाप के अखबार को डाल देते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। सो दैट द हायर अथॉरिटीज मे कम टू नो ऑफ इट एंड दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इस तरीके से लिख देंगे। लास्ट में बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि जो यहाँ पे देखिए थैंक यू लिख लेंगे, डेट जो होता है, जिस तारीख को इंग्लिश का पेपर है वहाँ पे उस तारीख को डेट डाल देंगे, और बहुत सारे बच्चे योर सिंसियरली होता है आपका आज्ञाकारी, यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, जो कि पेपर के लेटर में अलाउ नहीं होता है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे आप ABCD की कोई अक्षर लिख देंगे, XYZ लिख सकते हैं, या ABC इस तरीके से लिख देंगे। बहुत सारे अपना बच्चा नाम लिख देते हैं, तो ये गलती नहीं करना क्योंकि अलाउ नहीं होता है। समझ में आ गया? इस तरीके से 10 नंबर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ग्रामर का बताएंगे, फटाफट से देखिए। जो सेक्शन सी है बाबू ग्रामर, ये 25 नंबर का आता है, ध्यान समझिएगा। एक एक चीज अभी हम ओरल में बता देते हैं, सारा चीज कॉपी पे भी बताएंगे, समझिए एक एक चीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर के रहेंगे, ध्यान समझिए। गवर्नमेंट रन बाय द रिस्प्रेंस, यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड, जिस कह रहा है कि जिस देश में कह रहा है कि सरकार की अनुपस्थिति होती है वहां पे क्या बोला जाता है। यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। डेमोक्रेसी, यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन को फटाफट से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बिना टाइम इन्वेस्ट किए। डेमोक्रेसी यहाँ पे हो जाएगी इसका आंसर, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन को एक एक चीज को यहाँ पे हम समझाएंगे, एक एक का अर्थ भी समझाएंगे, समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पे सेक्शन सी जो है लिख लीजिएगा, सेक्शन सी ग्रामर, और तब से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आंसर लिख लीजिएगा, और तब से यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन का देखिए 4 नंबर यहाँ पे भी लिख लीजिए। ए नंबर का तीसरा विकल्प सही था, डेमोक्रेसी, यहाँ पे उतार दीजिए ऑप्शन, ठीक है। आगे है द फ्रेज ऑन द वेन, यहाँ पे बोला है ना ऑन द वेन, फ्रेजेस वर्ड का मतलब क्या होता है। कहीं आप मान लीजिए कहीं से आगे बढ़े हैं और वहां से नीचे आने लगे, गिरने लगे, ठीक है ना। मान लीजिए बहुत मेहनत करके आप सीढ़ी पर चढ़े हैं और वहां से नीचे गिरने लगे, तो वहां पे ऑन द वे का मतलब होता है नीचे घटना या नीचे की तरफ गिरना, इसी का मतलब होता है। तो इंक्रीजिंग मतलब तो बढ़ना होता है, भाई ये गलत है। डेवलपिंग मतलब भी बढ़ना होता है। डिक्रीजिंग ये हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि गिर रहे हैं भाई, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। इस तरीके से द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक का
फ्रैंक मतलब किसी के सामने साफ साफ फ्रैंकली होते हैं ना, वो चीज होता है। फ्रैंक मतलब साफ साफ दिखाना, प्रस्तुत होना। तो कैंडिड का मतलब ही वही चीज होता है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, नहीं सॉरी सॉरी समानार्थी बोला है, कैंडिड ये हो जाएगा इसका। ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, इस वर्ड में कौन सा ऐसा चीज है जो गलत है? विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर? कौन सा? ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ए नहीं होगा भाई, क्योंकि ए का यूज होगा ही नहीं, बिल्कुल आर्टिकल यहाँ पे लगेगा ही नहीं। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सत्य बोले, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत वर्ड है इसमें। द सिनोनिम, द एंटोनिम ऑफ बेटर, बेटर का मतलब होता है सबसे अच्छा, और गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड मतलब बाबू, गुड मतलब अच्छा, जबकि बेटर की बात आ जाए तो सबसे अच्छा। 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे में से पूछा जाए कि सबसे बेटर कौन है, तो वह सबसे जो 1 नंबर पे होगा उसको बेटर बोलेंगे। इसलिए बेटर का एंटोनिम होता है वर्स। क्या होता है बाबू? वर्स। इसका मतलब सबसे बुरा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अब चलिए इसको कैसे कॉपी में लिखे फटाफट समझाई देते हैं। 4 का ए बी सी डी चारों हो गया ना, समझा दिए हैं पहले से। डेमोक्रेसी था, बी का तीसरा डिस्क्रीजिंग हो जाएगा, और सी का तीसरा था ना कैंडिड, समझ में आ रहा है ना। डी का तीसरा था ए जो रंग वर्ड था। ई का तीसरा वर्ड्स हो गए। इस तरीके से कर लेंगे कि नहीं? सारे ऑब्जेक्टिव कर लेंगे बाबू। एक एक चीज जो हम बता रहे हैं एकदम बेहतर, हिंदी हो इंग्लिश हो कोई भी सब्जेक्ट का एकदम बेस्ट वीडियो मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं, कॉपी देख रहे हैं, सारे पीडीएफ फ्री में देंगे आप सबको। तो आपको छोटा सा कार्य करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। इसके लिए टेलीग्राम का नाम आप सबको बता देते हैं बाबू, डीके सर क्लासेस। जो ये चैनल आप पढ़ रहे हैं ना, इस चैनल का नाम डीके सर क्लासेस, सेम टेलीग्राम का वही है, ज्वाइन हो जाना हुआ। 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको अभी बताएंगे कैसे मिलेगा सारा चीज। यहाँ पे 5 के चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आपको नरेशन से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 नंबर 2 दिया है ना, इसी तरीके से पेपर में आएंगे। लेकिन किसी एक ही को करना है मेरे प्यारे बच्चों। एनी वन का मतलब किसी एक को करिए। बहुत सारे बच्चे तो दोनों कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। He said to me, वह मुझसे कहा। What did you study? सबसे पहले नरेशन को करने से पहले आपको सेंटेंस, ये टेंस जो दिया है किस टेंस में है। जो बच्चा अगर टेंस समझ जाएगा तो समझिए ना कि नरेशन के क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकता है। तो सबसे पहले 1 नंबर को कर देते हैं, ही सेड टू मी, ये वह मुझसे कहा। चलिए इसको एक एक चीज को हम डिफाइन करेंगे बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर ऐसे डाल लीजिएगा, ठीक। पहला नंबर 5 का ये ही आस्क्ड, यहाँ पे जो कनेक्टर होगा बाबू, सैड को मैंने आस्क्ड में चेंज कर लिया है, टेंस के अनुसार चेंज कर दिया है। ही आस्क्ड, यहाँ पे इफ आई स्टडीड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, स्टडी को स्टडीड कर दिया, दो प्रीवियस डे हो जाएगा। यह स्टडी को किस में चेंज करेंगे? टेंस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस डे। आराम से कर लेंगे, 2-2 नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन। अब इसी तरीके से इसको कर लीजिएगा, ठीक। इसके बाद बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, इसको जोड़ना है भाई, इसको जोड़ के एक वाक्य को पूरा करना है। जैसे हिज ब्रदर डाइड, ही हियर द न्यूज, ही फ्रेंड, इसको कर लेना है इनटू ए सिंपल सेंटेंस में। या नीचे एक और दिया है भाई कि सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कह रहा है कि वह धनी है और वह खुश नहीं है, तो इसको कॉम्प्लेक्स कैसे करेंगे? तो लिखेंगे कि सी इज रिच येट नॉट हैप्पी, वह धनी तो है फिर भी वह खुश नहीं है। तो इस तरीके से बताएंगे। बी नंबर का दूसरा कर दिए हैं बाबू, सी इज रिच येट नॉट हैप्पी, कंबाइन हो गया ना। इस तरीके से कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए एक बार। सी नंबर देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को किस में चेंज करना है? क्या बोला है? एनी वन बोला है, किसी एक को। योर फेलियर हैज शॉक्ड हर, इनटू पॉसिव वॉइस, ये पहले से भाई एक्टिव वॉइस में पेपर में आता है, इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेना है। या नीचे दिया देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह में इसको चेंज करना है, प्रश्नात्मक बोल सकते हैं। तो मैं पहला बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पे सी नंबर का पहला देखिए, सी हैज बीन, यहाँ पे शॉक्ड बाय योर फेलियर, आराम से कर लेंगे ना। यहाँ पे इसको मैंने चेंज कर दिया बाबू पैसिव वॉइस में,
समझ में आ गया ना, ऐसे ही पेपर में करने हैं। अब देखिए डी नंबर बाबू, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक को करेक्ट करिए सर। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, ये इनकरेक्ट दिया है भाई। ही इज सीनियर देन यू, ये भी इनकरेक्ट है, किसी एक को करना है। तो पहला है आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, गलती है। चलिए शोध कैसे करेंगे, यानी सीधा आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, ऐसे होगा सीधा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आराम से चीजें समझना है, पेपर में छाप देना आराम से। ई नंबर, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस, मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। नीचे दिए गए जो पेयर्स हैं, इस पेयर्स में से किसी एक पेयर को चूज कीजिए जो आपको आसानी से आता हो और आराम से उसको अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे हिंदी में वाक्य प्रयोग आता है ना, कोई शब्द दे देता है और उसी शब्द से एक वाक्य बनाना होता है, वैसे ही अफेक्ट और इफेक्ट, इसी पे आपको बना देना है, ऑन सेंटेंस बोलते हैं। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे ई नंबर का पहला बताया हूँ, अफेक्ट, अफेक्ट का द क्रिमिनल अफेक्टेड मैडनेस इन द कोर्ट, इस तरीके से बना लेंगे बाबू। क्रिमिनल जो है अफेक्टेड हो गया किसके, मैडनेस से, कोर्ट में भाई। अब इफेक्ट है ना, इफेक्ट पर, इफेक्ट का मतलब असर होता है। यहाँ पे एक मैं एफ छोड़ दिया हूँ, लल्ला, ध्यान दीजिएगा। हिज फेलर हैज बैड इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ, जो फेल हो जाता है व्यक्ति, किसी कार्य में असफल हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य पे काफी इफेक्ट पड़ता है, काफी असर आता है भाई, वो टेंशन में आ जाता है। इस तरीके से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। जैसे ये जो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों कि प्रातःकाल सुहावना समय था, ठंडी हवा चल रही थी, राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिए। कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे और तालाब का पानी साफ था। अतः अकबर ने स्नान करने के लिए निश्चय किया, राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। आप इस जो हिंदी में ये जो ट्रांसलेशन दिया है पैसेज, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में बनाना है। कैसे करेंगे, आपको मैं 2 तरीके से इसको कन्वर्ट करने का तरीका बताऊंगा, आराम समझिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे, 6 नंबर, 6 नंबर पे है ना, ध्यान रखिएगा एक एक चीज को। ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो 6 नंबर पे आएगा, लेकिन 5 नंबर का है सर, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्योंकि ये तो पहले से हिंदी में दिया है बाबू, इसको इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले ये चीजें कर लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसमें देखेंगे ना कि प्रातः काल का सुहाना समय था, इसमें पहले तो सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, इसके बाद जो मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए फटाफट से जब बनाएंगे, थोड़ा सा बाय द वे किसी बच्चे को बनाने में दिक्कत है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करिए घर पे, किसी भी ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट फटाफट करने की कोशिश कीजिए, आराम से आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा। और रही बात आज की इस वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो चुकी है, और इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो सेक्शन जो आप डी देख रहे हो ना बाबू, लिटरेचर से समझा रहा हूँ, समझिए। लिटरेचर से प्रोज होता है, क्या होता है, प्रोज बुक से होती है ना प्रोज, पोएट्री जो बुक है ना, पोएट्री से, सप्लीमेंट्री रीडर बुक जो है ना, तीनों किताब से मिलकर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया, आपकी स्टेंजा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो कि 40 नंबर का सेक्शन डी आता है। तो आप समझ लीजिए कि 40 नंबर का बताने में नेक्स्ट वीडियो लग जाएगा, एक अलग से वीडियो लाऊंगा। इसके लिए आपको प्यारा सा लाइक नहीं किए तो कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। अब आप लोग कमेंट कर देना कि सर सेक्शन डी, आप लोग बस कमेंट सेक्शन डी सॉल्यूशन कर दीजिए, सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे फास्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाबू।